हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, किसके बारे में? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो ये कितने नंबर के आपके एग्जाम में आएगा मेरे दोस्तों? तो 50 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। पहले आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टाइप का है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप देखे हैं या फिर सुने होंगे, तो इन्हें आप देख सकते हैं। एनालॉग सिस्टम या एनालॉग सिग्नल, सॉरी दोस्तों, एनालॉग सिग्नल है आपका। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो वोल्टेज और टाइम के बीच चलता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये लगातार चलने वाला सिग्नल होता है। कैसा होता है? लगातार चलने वाला सिग्नल होता है। तो यहाँ पे जीरो है जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, ऐसे ही और चलता जाएगा। ठीक है दोस्त। और यहाँ पे जो है, यहाँ पाई लेंगे, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई। जहां जहां मिलेगा वहां पाई हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ बीच में लेंगे तो यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 पाई बाई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 पाई बाई या पाई बाई, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, डिजिटल सिग्नल की तरफ। डिजिटल सिग्नल बहुत ही आसान होता है दोस्तों। एक इसमें देता है रीडिंग, जैसे तो संख्याओं में देता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। कौन देता है? एनालॉग सिग्नल देता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल एक बाइनरी के रूप में देता है। बाइनरी संख्याएं कैसे होती हैं? 0 और 1 होती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और बाइनरी संख्या जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बाइनरी संख्याएं भी आ जाएंगी, जीरो से लेके 1 तक। ठीक है मेरे दोस्त, वही होती है बाइनरी संख्या। ये बाइनरी संख्याओं में सिग्नल को देता है कौन? डिजिटल सिग्नल। ठीक है। अब आ जाते हैं डिजिटल सिग्नल का आखिर एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। तो इसको भी तो आप जान लीजिए कि इसके क्या लाभ है मेरे दोस्त। तो लाभ क्या है ये भी आपको देखना है। तो इसका लाभ यह है कि यह बहुत ही आसान होता है। क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ी बातें बता देते हैं। क्या है कि जो आपका यह सिग्नल होता, डिजिटल सिस्टम होता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आप एक बटन को ले लीजिए। ठीक है, आप एक बटन को ले लीजिए, उसे ऑन ऑफ करने में बहुत ही, जैसे यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ऑफ है। ठीक है मेरे दोस्त, इसे ऑन ऑफ करने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन कौन सा बटन है? डिजिटल बटन है। अगर वही हम आपको स्विच दे दें तो उसको थोड़ा इधर उधर करेंगे तब जाके उस पर थोड़ा, लेकिन दोनों दोस्तों इसमें थोड़ा आपको मेहनत कम करना पड़ेगा डिजिटल में, और एनालॉग में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बस यही है दोस्तों। इसके इतने ही एडवांटेज हैं कि किसी में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और किसी में कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ी बातें जान लेते हैं। ये जो आपका डिजिटल सिस्टम होता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को इजी करता है। क्या करता है? इजी प्रोवाइड करता है। ठीक है मेरे दोस्त। और यह इंफॉर्मेशन को स्टोर आसानी से कर लेता है। किसकी अपेक्षा? डिजिटल सिस्टम की अपेक्षा। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जो हमारा डिजिटल सिस्टम होता है इसमें गलतियां बहुत ही कम या नहीं होती है गलतियां। ठीक है, डिजिटल सिस्टम में गलतियां होती ही नहीं है। अब बात तो आती है दोस्तों कि ये इतना इतना आइडियल तो कुछ भी चीजें नहीं होती है। लेकिन दोस्त, बात की जा रही है किसके कंपेयर में? एनालॉग सिस्टम के कंपेयर में बात कर रहे हैं हम, डिजिटल सिस्टम का। ठीक है मेरे दोस्तों। तो गलतियां सभी से होती हैं। तो ये तो मशीन है मेरे दोस्त, ये तो मशीन है, इसमें भी गलतियां होती ही रहती हैं। तो कंपेयर किया जाता है, जब भी कंपेयर किया जाता है तो या तो अगला वाला भारी पड़ जाता है, तो अगला वाला भारी पड़ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। इसके क्या एडवांटेज है इसको भी देख लेते हैं। तो क्या है, पहला पॉइंट है, इसको ऑपरेट करना आसान होता है। पहली बात हमने यही सीखा कि क्या सीखा? कि इसको ऑपरेट करना आसान होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे की बात क्या है, दूसरा पॉइंट में आप लिख देंगे, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन इजी होता है। कि जैसे इसमें क्या लिखना ही है, जीरो लिखेंगे आप, ये वन लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, वन लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, वन लिखेंगे, वन लिखेंगे, यही है आपका मैथमेटिकल। इतना तो सब लिख लेगा। अगर बात की जाए दोस्तों एनालॉग में कि 12,1212 लिखिए आप या 11,1111 लिखिए आप, तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। कैसे होता है दोस्तों? तो आपको एक इसका जो बहुत बार आता है कि 12,012 या 11,011 कैसे लिखा है। जैसे 11,000 ऐसे ऐसे लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 11,1100 नहीं हुआ। कैसे लिखेंगे? पहले 11,000 लिख लीजिए। ठीक है,
छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, 11,000 लिख लीजिए, उसके बाद 1100 लिख लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, फिर 11,11 लिख लीजिए और इसी को जोड़ दीजिए, जो आएगा जैसे 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, यानी इसको क्या कहेंगे, 12,111 कहेंगे। किसको, 11,1111 को। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इतनी बातें, बहुत ही सिंपल सी बात थी, इसको आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है, इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना आसान होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इंफॉर्मेशन वही है 1010, इसको स्टोर करना तो बहुत ही आसानी से कर लेगा। ठीक है, ये तो कोई भी कर लेगा मेरे दोस्त, ये तो कंप्यूटर है तो कर ही लेगा। आगे की बात क्या है, चौथी बात है, इसकी बहुत ही अच्छी रीडिंग देता है, यानी यह बहुत ही अच्छे से रीडिंग देता है, इसमें त्रुटियां नहीं होती है, ईरर बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें गलती न के बराबर होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आ जाइए अब भाई, जब दो लोग होंगे तो दोनों में डिफरेंट तो होगा ही। तो जैसे एनालॉग है और डिजिटल है, इन दोनों में तो अंतर करेंगे ही भाई, कौन पढ़ने में तेज है क्लास में, तो इसके बारे में कैसे पता लगाया जाएगा, टेस्ट के माध्यम से। आइए टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला, यह लगातार चलने वाला सिग्नल होता है। ठीक है, यह लगातार चलने वाला सिग्नल होता है। कैसे लगातार चलने वाला सिग्नल होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ से चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे डिजिटल सिग्नल के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे रुका, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे थोड़ी बात और देख लेते हैं। इसका जो सिग्नल होता है वो चेंज होता रहता है। ये तो आप यहाँ पे लिख के या फिर यहाँ पे ऐसे बना के दिखा भी सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनको तो सब समझ लेंगे, छोटे बच्चे भी समझ लेंगे। तो इसका ऑपरेशन जो होता है स्लो होता है, किसका मेरे दोस्त, एनालॉग का। अब आगे बात करते हैं, इसका ऑपरेशन फास्ट होता है, किसका, डिजिटल सिग्नल का। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो डिजिटल सिग्नल होता है, आप रेलवे लाइन में देखे होंगे, वहां पे जब सब जो उसका वो होता है, स्टेशन मास्टर होता है, उसके पास अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी सिस्टम लगी होती हैं, वही होता है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम भी होता है दोस्तों, एनालॉग सिस्टम दोनों होते हैं उसमें। कहाँ पे, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना कठिन होता है। कठिन क्या, थोड़ा कठिन होता है इसकी अपेक्षा। अब देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना आसान होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी कि क्या है एनालॉग सिग्नल, क्या है एनालॉग सिग्नल। दोस्तों आप बताएंगे कि यह लगातार चलने वाला सिग्नल है, और डिजिटल सिग्नल क्या कहेंगे, यह रुक रुक के चलने वाला सिस्टम है या सिग्नल है। कैसे रुक रुक के, आप उसको कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए, अच्छे से समझा दीजिए कि देख भाई ऐसे होता है। ठीक है, जो हमारा ये चलेगा, जो हमारी कुछ साइकिल मिलेगी उसे हम 1 लेंगे, और जहाँ पे साइकिल नहीं चलेगी वहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बातें आप उसको बता दीजिएगा। ठीक है, और इसके क्या एडवांटेज है, ये तो बहुत ही आसान है, क्या बताएं इसको दोस्तों। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें, आप सारी चीज़ों का नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कमेंट किया करिए, इसमें मैं, अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो जरूर मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।